आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से बहुमत के साथ जीत दर्ज करने के बाद 1.5 लाख वोटों के साथ जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद अब सांसद बन चुके हैं। पहली बार उन्होंने सदन में शपथ ली। शपथ का वीडियो उनका वायरल हो चुका है और शपथ के साथ साथ ही अब चंद्रशेखर आजाद बतौर एक सांसद के तौर पे मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इसी के साथ पहली बार संसद में चंद्रशेखर आजाद भले ही कदम रखे हैं, लेकिन उन पर आप देखें तमाम तरह के एक तरह से उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। वो जिम्मेदारियां हैं दलितों की, क्योंकि दलितों के मसीहा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद कहलाते हैं और वो जिम्मेदारी निभाने के लिए आखिर कहीं ना कहीं कितने तैयार हैं, वो अब सदन में चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं बतलाना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या जिस तरह की जिम्मेदारी दलितों के मसीहा जो वो कहलाते नजर आ रहे हैं, क्या सच में वो दलितों के मसीहा हैं या नहीं। आपको बता दें कि पहले सत्र में चंद्रशेखर आजाद जब सदन पहुंचे तो संविधान की किताब लेकर पहुंचे और जिस हिसाब से जिस तरह से उन्होंने एक तरह से अपनी प्रस्तुति की, एक तरह से खुद को पेश किया सदन में, वो देखने लायक था। तमाम पार्टियां जो है आजाद की जीत के बाद अब उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए और गठबंधन करने की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन आजाद ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि ना ही इस उपचुनाव में और ना ही आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, खासतौर पर यूपी की बात करें तो यूपी के विधानसभा चुनाव में आजाद किसी के साथ भी गठबंधन करते नजर नहीं आएंगे। ये बात चंद्रशेखर आजाद अपने बयान में स्पष्ट कर चुके हैं। अब कहीं ना कहीं मुद्दा इस बात पर भी है और चर्चाएं तेज हैं कि अगर आजाद कहीं ना कहीं किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो दलितों के लिए जो कहीं ना कहीं उनकी रणनीति है, वो रणनीति वो कैसे निभाते नजर आएंगे। आपको बता दें दलितों के मसीहा चंद्रशेखर आजाद कहलाए जाते हैं और दलितों के मसीहा होने के तहत कहीं ना कहीं इस बार दलितों के लिए बड़ी मांग उन्हें सदन में रखनी पड़ेगी। वहीं आपको बता दें हाल ही में उन्होंने 50 लाख रुपए की राशि भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मांगी थी और इस पर भी कहीं ना कहीं उनके जो बयान थे वो वायरल हो रहे थे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद दलितों के ही वजह से या दलितों के ही समर्थन की वजह से, ये यूं कहें, इस बार नगीना की सीट से बहुमत के साथ जीत दर्ज कर चुके हैं और जीत के साथ साथ ही अब चंद्रशेखर आजाद का डंका बज रहा है पूरे देश में। कहीं ना कहीं ऐसे कहें कि नगीना सीट पर और यूपी में तो खास तौर पर उनका डंका बज रहा है। लेकिन अब दिलचस्प है ये देखना कि संसद में तो आजाद पहुंच चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आखिर दलितों के हित में किस प्रकार की मांग करते नजर आएंगे। क्या सच में दलितों के लिए और जिस प्रकार से दलितों का पूरा समीकरण कहीं ना कहीं बना हुआ है, क्या उनके लिए चंद्रशेखर आजाद बड़ी मांग करते दिखाई देंगे या नहीं, या फिर इस बार एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का वर्चस्व संभालते हैं और अपनी पार्टी की जो पहली बार उनकी पार्टी की जीत हुई है उस पार्टी को देखते और मद्देनजर रखते हुए इस बार संसद में और सदन में कहीं ना कहीं खुद को प्रस्तुत करते दिखाई देंगे। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।